16.2 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 3 है। और इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उन्होंने पूछा हुआ है कि पैथागोरस थ्योरम के ज़रिए और फिगर जो 16.3 है उसकी मदद से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इसको इवेल्युएट करना है। तो ये फिगर हमें गिवन है जो कि बुक के ऊपर दी हुई है। इसी फिगर को फॉलो करते हुए हमें इन्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा, अब ये जो फिगर है इस पर अगर हम चेक करें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 एंगल है और 90 एंगल के सामने जो ऑपोजिट साइड होती है दैट इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। तो जब मैं पैथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो पैथागोरस थ्योरम के अंदर क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला था पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक। अब 90 एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज है और इसका जो एडजेसेंट एंगल होता है वो बेस होता है और फिर इसके साथ जो है वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास आर स्क्वायर आ जाएगा, परपेंडिकुलर मेरे पास वी स्क्वायर आ गया और ये मेरे पास एच स्क्वायर आ गया। ठीक है जी। अब आप इस इक्वेशन को आप आर स्क्वायर से डिवाइड कर दें। जब आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। तो इसको हम लिख लेते हैं वी ओवर आर का होल स्क्वायर और इसको हम लिख लेते हैं एच ओवर आर इसका होल स्क्वायर। अब वी ओवर आर, वी क्या है मेरे पास परपेंडिकुलर है और आर क्या है मेरे पास हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ये होता है साइन। तो ये आ गया साइन थीटा और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। और इसी तरह से एच ओवर आर, एच बेस है, आर मेरा हाइपोटेन्यूज है, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इसको हम कहते हैं कॉस थीटा। तो ये मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से ये मेरे पास इसका प्रूव हो गया, कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसी को हम, ये जो इक्वेशन आई है दैट इज इसको हम आइडेंटिटी का नाम देते हैं, दैट इज आइडेंटिटी। और इसी से फिर हम मज़ीद डिफरेंट टाइप्स की आइडेंटिटीज नहीं फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहीं से निकलती है और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये डिफरेंट टाइप्स की आइडेंटिटीज़ या इसी फार्मूले से हम डिराइव कर लेते हैं। और भी आइडेंटिटीज़ डिफरेंट होती है, लेकिन चूँकि ये इसका ए पार्ट यही पूछा हुआ तो हमारे पास ये इवेल्युएट हो गया। अच्छा, और बी पार्ट के अंदर उसने क्या पूछा हुआ है? बी पार्ट के अंदर उसने दिया हुआ है कि आपके पास जो साइन पाई बाई 4 है और कॉस पाई बाई 4 है, ये दोनों जो हैं दैट इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2। आपने ये प्रूव करना है कि ये भी हमने पैथागोरस थ्योरम के ज़रिए ही प्रूव करना है। तो अगेन इस डायग्राम को अगर हम देखें तो इस डायग्राम के मुताबिक ही हम इसको इवेल्युएट करेंगे पैथागोरस थ्योरम के लिहाज से। अगेन पैथागोरस थ्योरम के लिहाज से अगर हम लिखें तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमने इसी फिगर को लेते हुए हमने आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर दी। अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि जो एच जो है दैट इज इक्वल टू अ वी, एच जो है वी के इक्वल आ गया। तो मेरे पास क्या आ गया? आर स्क्वायर क्या आ गया? वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया? 2v स्क्वायर हो गया। और यहाँ से 2 किसके इक्वल आ जाएगा? आर स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। 2 मेरे पास आर स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं आर अपॉन वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। और तो आर अपॉन वी किसके इक्वल आ जाएगा? अंडर रूट 2 के, अंडर रूट 2 के, यानी हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। अब इसका रेसिप्रोकल ले लें। इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो वी ओवर आर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा? 1 ओवर अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब देखें ज़रा वी ओवर आर, इस डायग्राम में देखें
तो वी ओवर आर, वी परपेंडिकुलर है, आर हाइपोटेन्यूस है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू साइन थीटा के। तो ये आ गया हमारे पास साइन थीटा 1/√2। अब यहाँ पे हमने ये चेक करना है कि 1/√2 की वैल्यू साइन में क्या होती है। तो जब हम इसको चेक करेंगे तो ये मेरे पास एंगल जो है ये जो थीटा आएगा दैट इज इक्वल टू π/4। तो यहाँ पे 1/√2 जो है वो π/4 के मुताबिक आ जाती है। टेबल वैल्यू है जो कि साइन थीटा की है। अब सेम इसी तरह से अगर मैं अब देखें यहाँ पे एंगल तो मेरे पास आ गया π/4 आ गया, ठीक है। और ये इक्वेशन मेरे पास आई है v ओवर आर ओवर 1/√2। अब v को हमने क्या कहा हुआ है? h कहा हुआ है। अब v की जगह अगर मैं h पुट कर दूं तो ये h ओवर कैपिटल आर आ जाएगा और 1/√2 आ जाएगा। अब h ओवर कैपिटल आर, h ओवर कैपिटल आर, h देखें क्या है? पर बेस है, r क्या है? हाइपोटेन्यूस है। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस क्या आ जाएगा? कॉज थीटा आ जाएगा और 1/√2। अब हमने ये चेक करना है कि 1/√2 की कॉज में क्या वैल्यू होती है। तो ये भी किसके इक्वल आती है? π/4 के। तो इस तरह से दोनों का आंसर जो है कॉज का भी और साइन का भी, यानी साइन π/4 और कॉज π/4 दैट इज इक्वल टू 1/√2। तो इस तरह से ये इसका हमारा पी पार्ट जो है वो भी इवेलुएट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि आप प्रूव करके दें, आइडेंटिटीज़ को प्रूव करें कि साइन 2 थीटा जो है दैट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ये पहला पार्ट है। अच्छा, अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस थीटा, यानी इसको हमने 2 टाइम्स लिख लिया। अब ये जो है ये फंडामेंटल थ्योरम्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के। वो ट्रिग्नोमेट्री के फंडामेंटल थ्योरम्स हैं, उनमें से एक थ्योरम जो है वो हम ये लगा सकते हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा जो है दैट इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये थ्योरम है। अगर प्लस का आएगा तो प्लस लगेगा, अगर नेगेटिव का आएगा तो नेगेटिव लगेगा, ठीक है जी। तो अगर मैं यही फार्मूला जो है साइन का इसके अंदर अडॉप्ट करूं तो ये मेरे पास अल्फा आ गया, ये मेरे पास बीटा आ गया। तो मैं इसको पुट करूं तो ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस फिर कॉस अल्फा साइन बीटा, चूँकि दोनों के अल्फा और बीटा जो है वो सेम है। तो ये देखें ये सेम वैल्यूज़ साइन थीटा कॉस थीटा, इधर भी सेम वैल्यूज़ कॉस साइन थीटा। तो ये कितनी दफ़ा आ गया? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यही मेरी पास है राइट हैंड साइड थी जो कि इसकी पहले पार्ट की जो थी वो प्रूव हो गया। अब कॉस 2 थीटा जो है, कॉस 2 थीटा जो है ये पूछा हुआ है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ये वाला इसका ये बी पार्ट आ गया। अच्छा, अब ये कॉस 2 थीटा के बेसिकली ये 3 फार्मूले होते हैं जो कि सेम होते हैं, वो हमें पता है। ये जो है कॉस 2 थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और ये इसके अलावा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 के बराबर भी होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इस तरह से कॉस 2 थीटा के हमारे पास 3 फार्मूले होते हैं। अब हमने तो ये प्रूव करना है, लेकिन हम ये चेक कर लेते हैं क्या ये बाकी भी इस तरह से निकल सकते हैं। तो इसकी हम फिर अगेन लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, कॉस 2 थीटा। इसको आप लिख सकते हो कॉस थीटा प्लस थीटा। फिर अब जैसे ये साइन का हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंडामेंटल लगाया था फार्मूला, कॉस का भी फंडामेंटल लगाते हैं। कॉस का फंडामेंटल होता है अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा।
अगर प्लस का आएगा तो माइनस आएगा, और अगर माइनस का आएगा तो ये प्लस में आएगा। तो ये प्लस वाला है तो हम फार्मूला लगा देते हैं, अल्फ़ा बीटा दोनों फिर अगेन सेम है। तो ये बन गया कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, क्योंकि अल्फ़ा बीटा सेम है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये तो स्क्वायर हो गया, 2 टाइम्स हो गया, और ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखें, ये पहला प्रूफ जो मैंने लिख के दिया था, तो पहला प्रूफ तो इसका आ गया कि cos 2 थीटा जो है वो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर भी होता है। आगे इसको मजीद आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसको मजीद आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। cos स्क्वायर थीटा को एज इट इज़ रहने दें, साइन स्क्वायर थीटा इसकी आप आइडेंटिटी लगा दें, साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम पीछे देखें तो मैंने पीछे यहाँ पे आपको लिख के आइडेंटिटीज दी हुई हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब ये वाली जो है आइडेंटिटी मैं यहाँ पे दोबारा इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर मैं फिट करने जा रहा हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखें, मैंने ये दोबारा ये वाली जो इसका फार्मूला है वो भी मैंने प्रूव कर दिया। लेकिन अगर आप यहाँ से आप दोबारा देखें, डायरेक्ट कर लें जो उसने पूछा हुआ है, जो क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है, आप इस कॉस स्क्वायर थीटा को बदलें, आप ये वाला ना करें जो उसने नहीं पूछा हुआ, ठीक है। ये तो आप बताने के लिए कि ये भी प्रूव हो सकता है। आप ये कॉस स्क्वायर थीटा को आप बदल दें, इस कॉस स्क्वायर थीटा को इसकी जगह लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही रहने दें। तो ये 1 और ये कितनी दफ़ा आ गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखें, ये राइट हैंड साइड आ गई जो कि प्रूफ के अंदर उसने पूछी हुई थी। तो इस तरह से हम तीनों प्रूफ जो हैं वो इसके निकाल सकते हैं, cos 2 थीटा ओके 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के मुताबिक। हाँ जी, अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट है। ये दिया हुआ साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2, और ये दिया हुआ। अब इसकी अगेन लेफ्ट हैंड साइड ले लें, और ये देखें, ये फंडामेंटल साइन का फार्मूला लगा दें, साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2, सॉरी ये कॉस आएगा जी, यहाँ से यहाँ पे कॉस आएगा, कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 और साइन थीटा 2 प्लस, अब इस पे ये प्लस का था, अब ये डिफरेंस का आ गया, साइन का ही अगेन है, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 और साइन थीटा 2, ये दो आ गया। अब ये देखें, यहाँ पे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो ये कितनी दफ़ा आ गई, ये 2 टाइम्स आ गई, 2 साइन थीटा 1 और कॉस थीटा 2, और ये प्लस की और ये माइनस की कैंसिल होगी, तो मेरे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो ये इस तरह से ये इसका सी पार्ट भी इवेल्युएट होगी। डी पार्ट दिया हुआ है जी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये दो तरीके से हो सकता है। हम tan को सीधा सिंपल लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इसका एलसीएम ले लें, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। तो ये ऊपर वाला 1 होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा और 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, बल्कि यही उसने पूछा हुआ था राइट हैंड साइड के अंदर, बस हमें ज़रूरत नहीं आगे जाने की, ये भी इवेल्युएट होगी। इसका आखिरी पार्ट ई पार्ट है, और ई पार्ट के अंदर हम कॉज वाला कर लेते हैं जी, कॉज π/2 माइनस π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इस पे दोबारा अगेन वो हम फंडामेंटल का फार्मूला लगा देते हैं, कॉज ये अल्फ़ा समझ लें या बीटा समझ लें, तो कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। अगेन देखें, ये अल्फ़ा है ये बीटा है,
तो कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा और दोनों पे यहाँ पे साइन आ जाएगा, नेगेटिव हो तो प्लस आ जाएगा। अच्छा, अब ये कॉज π/2, कॉज 90 जो होता है ये 0 होता है और कॉस थीटा वैसे ही आ जाएगा, और साइन 90 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है और साइन थीटा आ जाता है। तो ये सारा तो 0 हो गया, पीछे क्या रह गया, साइन थीटा आ गया, तो हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो इस तरह से ये हमारे पास ये पहला जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी इवेलुएट हो गया इस 16.2 की एक्सरसाइज।